Look, we don't have even 1 minute extra, okay? So, we have to start our today's episode as soon as possible, okay? And ये ज्ञान फैलने के लिए सॉरी today we are again discussing about communication series and which is our day 22. Day 22. Yep, you listening right. Okay, and today we are gonna discussing which is writing professional emails. Whoa, that means it's cool. We almost covered all necessary things, okay, including this. And this is gonna be our new week starting, and after 7 week, we are this close to closing this communication permanently, okay. And as you know that we are discussing writing professional emails today, okay, and we are gonna learning about it. And इसमें इसमें कवर करने लायक बहुत कुछ है और बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आई एम डायरेक्टली गोना एक्सप्लेन टू आई एम डायरेक्टली एक्सप्लेन यू टू द definition of writing professional emails, okay. ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलते, डायरेक्ट शुरू करते हैं. राइटिंग प्रोफेशनल emails. Oh, I forgot the slogan. Switching my language into Hindi that I can explain better and also I can understand better. Okay. So, writing professional emails means writing a note to a teacher, a boss, or a co-worker. Okay. Using your best, most polite words. राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स का मतलब है एक नोट लिखना तुम्हारे टीचर को या फिर एक कोवर्कर को या फिर एक बॉस को, ठीक है, ऑफिस, ऐसा कुछ प्रोफेशनली जो लिखा जाता है. एक नोट लिखते हो यूजिंग बेस्ट मोस्ट पोलाइट वर्ड्स. तुम्हारे बेस्ट, ओके, मोस्ट पोलाइट वर्ड्स, सबसे जो होता है ना पोलाइट, पोलाइटनेस का मतलब प्यारा, इतना ही आता है मुझे, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल नहीं, इसको कैसे मान सकते हैं हम, मतलब किस तरीके से देखेंगे. थिंक ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल लाइक वेयरिंग अ क्लीन नीट आउटफिट, ओके. यू डोंट वेयर योर पजामास टू स्कूल और वर्क एंड यू डोंट यूज मेसी स्लैंग वर्ड्स इन द सीरियस ईमेल. देखो, इसको ऐसे मानते हैं कि ईमेल, ओके, ये प्रोफेशनल ईमेल जो है, एक प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है, ये मान के चलो कि हम कहीं पर ऑफिशियल ऑफिशियल पार्टी या फिर कुछ ऐसे ऑफिस के चीज़ों में या फिर जो भी जो प्रोफेशनली जो भी किया जाता है वहाँ पर हम क्या पजामा पहन के जाते हैं? नहीं ना. हम ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं ना. हम प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल कपड़े, ओके, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और सूट वाला ही आउटफिट, ओके, वैसा कुछ पहन के जाते हैं ना. ना कि हम क्या स्कूल में जाते समय पजामा पहन के जाते हैं? नहीं ना, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ओके. एंड टू स्कूल, ओके. देखो, डोंट यूज स्लैंग वर्ड्स. हम क्या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं जैसे कि वन को वाना बोलते हैं? नहीं ना, ओके. ऐसे ही कुछ शॉर्टकट और स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं करते हम, ठीक है. प्रोफेशनल जहाँ पर होती है, प्रोफेशनलिटी जहाँ पर होती है, और जहाँ पर ऑफिशियल वर्क या फिर ऑफिशियल काम होते हैं वहाँ पर हमें प्रॉपर प्रॉपर जो होते हैं ना वर्ड्स वही यूज़ करने हैं, ना कि शॉर्टकट वर्ड्स. और हम इसमें ड्रेसिंग सेंस में भी ध्यान देते हैं, ठीक है. सो कहने का मतलब यही था कि इस एग्जाम्पल से समझ लो कि इससे इस एग्जाम्पल से प्रोफेशनल ईमेल का थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको प्रोफेशनली लाना है, ले जाना है, ठीक है. कुछ ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सक्यूज़ कर देना, ठीक है. द 5 ब्लॉक्स ऑफ अ गुड ईमेल, अब ये डिस्कस करेंगे, बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, ओके. और एक चीज़ रिमेंबर करो, हमने 7C ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी मैंने वो नहीं डाली है यूट्यूब में, और तुम इसके लिए क्या कर सकते हो,
तुम ये वीडियो मतलब ये अभी मैं जब समझाऊंगा तब तुम सुन सकते हो, या फिर तो मुझे कमेंट में यू कैन लेट मी नो ऑन कमेंट्स दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ 7C ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ओके, अदरवाइज तुम 7C ऑफ कम्युनिकेशन बोल के यूट्यूब गूगल में भी सर्च मार सकते हो, वो भी तुम्हें समझा देगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और ऑलराइट, beginning our video, like the 5 blocks of a good email। अब 5 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक ईमेल को गुड बनाता है या फिर एक गुड ईमेल में होता है, ठीक है। विच इज द सब्जेक्ट लाइन। तुमने कभी कभी ना कभी ईमेल या फिर लेटर तो लिखा ही होगा स्कूल में, या फिर ग्रामर के सब्जेक्ट में भी तुम्हें लिखाया गया होगा कि पहले तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है, फिर तुम्हें वहाँ पर मेनली ये बताया गया कि देखो लेटर में क्या होता है ना, एड्रेस प्रॉपर देना पड़ता है, पर अगर तुम ईमेल लिख रहे हो तो एड्रेस पहले से ही होता है वहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें ऑल यू हैव टू डू इज, तुम्हें 5 चीज़ इंश्योर करनी है, विच इज सब्जेक्ट लाइन एंड द पोलाइट हेलो, ओके, ग्रीटिंग बोल सकते हैं, द मेन पॉइंट, ओके, मेन स्टोरी, तुम्हारा मुद्दा क्या है वो रखना है, ठीक है, एंड द पोलाइट गुड बाय, गुड बाय भी देना है, ठीक है, मतलब कि क्लोजिंग स्टेटमेंट, द साइन ऑफ, ओके, एंड योर नेम। 5 क्लोज हो गए, देखिए तुम्हारा नेम लास्ट में, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसको चलो डिस्कस करते हैं। द सब्जेक्ट लाइन, द लेवल, लेवल होता है ना, लेवल, सब्जेक्ट मतलब टाइटल, ओके। तुम पहले सब्जेक्ट का मतलब तुम जो लिखते हो टाइटल, ठीक है, ईमेल में वो किसके बारे में है, तो जो रीडर है वो पहले ऊपर से ही देखेगा और अच्छा ये कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में, या फिर ये होमवर्क के बारे में, या फिर ये एक कुछ रूल चेंज करने के बारे में ईमेल लिखी गई है, तो वो तब डिसाइड करेगा कि तुम उसे वो ईमेल देखनी है कि नहीं देखनी है। तो द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लाइन है वो हमें क्लियर रखनी है, विच इज, चलो डिस्कस करते हैं। दिस इज अ टाइनी एट द वेरी टॉप, टॉप में होता है एक छोटा सा, ठीक है, ठोक, छोटा सा ठोक डालो। इट टेल्स द रीडर एग्जैक्टली व्हाट द ईमेल इज अबाउट बिफोर दे इवन ओपन इट। जैसे कि मैंने बोला, ये तुम्हारे रीडर को, जो तुम्हारा ईमेल पढ़ रहा है, उसको बताता है कि ये ईमेल किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, इवन बिफोर, देखो बिफोर दे ओपन इट, उनके ईमेल को क्लिक करके खोलने से पहले ही उनको पता लग जाता है इससे कि ये ईमेल किसके बारे में है, ओके। एग्जाम्पल इज क्वेश्चन अबाउट होमवर्क, या फिर सिक टुडे एब्सेंस, ओके, एक होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। अगर तुम टीचर को भेज रहे हो, तो मैं अभी स्कूली भाषा में ही थोड़ा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, स्कूल कॉलेज की भाषा में, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। लाइक देखो, तुमने टाइटल में लिखा कि क्वेश्चन अबाउट होमवर्क, तो मैं होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसीलिए तुमने ये मेल लिखा है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। और एक हो सकता है विच इज सिक टुडे एब्सेंस, ओके, आई एम सिक टुडे एब्सेंस, सिक एब्सेंस, ओके, ये भी एक टाइटल होगा, ठीक है। और बहुत सारे टाइटल्स हो सकते हैं, तुम बहुत सारे टॉपिक्स में ईमेल लिख सकते हो, ओके। तुम्हें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तुम्हें सिक है, अगर तुम्हारे तुम्हारे पैर में इंजरी है या फिर तुम्हारे हाथ में इंजरी है, तो इस हिसाब से भी तुम टाइटल लिख सकते हो, ठीक है, कि मुझे इंजरी है, टाइटल, सब्जेक्ट अबाउट इंजरी, ओके, एब्सेंस, इंजरी, एंड नंबर 1 सब्जेक्ट लाइन हमने कवर किया। अब नंबर 2 है पोलाइट हेलो, पोलाइट हेलो, द ग्रीटिंग बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ग्रीटिंग मतलब स्वागत है आपका। सो इसमें ऑलवेज स्टार्ट विथ अ नाइस फॉर्मल हेलो, ओके। हर वक्त ये ध्यान में रखना कि तुम एक अच्छा सा नाइस सा, ओके, फॉर्मल हेलो से स्टार्ट करो। फॉर्मेलिटी पता है ना, फॉर्मल चीज़ें, ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मल हेलो से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि हे व्हाट्सएप, ये सब नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट क्लियर है, फॉर्मल हेलो कॉमा, ठीक है, लाइक से हे और व्हाट्सएप, ओके, ये नहीं करना है।
डोंट से हे और व्हाट्सएप। मैंने जैसे कि बोला व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं भाई। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप। ओके, क्या चल रहा है, इंग्लिश वर्ड है, मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, भले ही तुम्हें, पर ये वैल्यू जरूर देगी, ठीक है, तुम यूज कर सकोगे। एग्जाम्पल इज डियर मिस्टर स्मिथ और हेलो मिस्टर डेविस। तुमने ये ग्रीटिंग करी, ठीक है, तुमने ये ग्रीटिंग करी, विच इज द पोलाइट हेलो, तुमने शुरुआत करी, ठीक है, उसके बाद और आएगी, ये मैं करूंगा कल डिस्कस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रुपेश क्लोजिंग द वीडियो, एंड I want to say stay happy and stay curious.